नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे कि आत्माएं जो होती है वो आत्मालोक में आखिर क्या काम करती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो आत्मा होती है वो बहुत ही कम समय के लिए पृथ्वी पर आती है और उसको पृथ्वी पर आने के बाद शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा जो वक्त है उसका अपनी ज़िंदगी का, आत्मा की ज़िंदगी का, वो उसको आत्मलोक में काटना पड़ता है, तो आखिर वो वहाँ पर क्या काम करती है। पृथ्वी पर तो बहुत सारे काम होते हैं हमें करने जैसे, लेकिन आत्मलोक में आखिर आत्माएं क्या काम करती है। तो पहले 3 लेवल पे हम बात करेंगे। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है वो आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है, मध्यम स्तर की आत्माएं आत्मलोक में क्या काम करती है, और जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है। जो एकदम कम विकसित होगी और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ समझो बुरा काम किया है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो निचले स्तर पर एकदम होती है, नरक में। तो वो वहाँ पर आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है। आत्मलोक में टोटल 7 लोक है, और इसमें से पहले जो 3 लोक है वो नरक कहे जाता है। वहाँ पर ज़रा भी रोशनी नहीं होती, पूरे तरीके से वहाँ पर अंधेरा होता है। बाद में जो मध्यम स्तर का लोक है वो चौथा लोक उसको कहा जाएगा। वहाँ पर रोशनी भी होती है और अंधेरा भी होता है। और जो छठा, सातवां या फिर पाँचवा, छठा, सातवां, ये जो 3 लोक है इसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। वहाँ पर पूरे तरीके से रोशनी होती है, उजाला होता है, वहाँ पर ज़रा भी अंधेरा नहीं होता। वहाँ की जो आत्माएँ हैं एकदम प्रगल्भ, एकदम विकसित आत्माएँ होती है, और वहाँ पर बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंद से वहाँ पर वो रहती है। तो सबसे पहले जो अविकसित आत्माएं या फिर जो एकदम निचली स्तर की आत्माएं होती है वो आत्मलोक में ज़्यादातर क्या करती है। आत्मलोक में ऐसी जो आत्माएं होती है वो ग्रुप के साथ ही रहती है, और ऐसी जो आत्माएं होती है वहाँ पर अपने जीवन का कहीं ना कहीं एक एनालिसिस करने की कोशिश करती है। वो आखिर ये देखने की कोशिश करती है कि अपने जीवन में उन्होंने क्या अच्छा किया या फिर क्या बुरा किया। अपने जीवन में उनको जिस तरीके से पाप किए उसको वो किस तरीके से अब भुगत कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में उन्होंने जो भी गलतियाँ की उसको अब वो किस तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उसका जो जो उन्होंने चीज़ें गलत किया है उसको सुधारने की वो कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है। वहाँ पर अगर उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो बड़ी जो आत्माएं होती है वो उनको मार्गदर्शन देने की कोशिश करती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कहीं पे गए और वहाँ की चीज़ें हमें तौर तरीके अगर सीखने हो तो हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। और उसी तरीके से अगर वहाँ पर उनको कोई भी परेशानी आई तो उच्च भली जो आत्माएं होती है वो उनको कभी भी मदद कर सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पर उनको कार्य हो जाता है। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है उनको कोई भी कभी भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा। वहाँ पर सिर्फ बस अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो कि अपने जीवन में तुम्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर तुम पीछे आज आए हो अपने जीवन में तो वो आखिर उसके कारण क्या है, उसमें तुम कितने अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो सारी बातें हैं उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इसलिए जो निचले स्तर की आत्माएँ होती है इसमें अपने आप पर झाँक कर देखना या फिर अपने जीवन में मैं कैसे अच्छी बन सकती हूँ, ये जो सारी बातें हैं वो उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाद में जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है वो अपने जीवन को थोड़ा बहुत समझ पाए हैं और अब वो दिल से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप में विकसित कहीं ना कहीं वो होना चाहती है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है मध्यम स्तर की उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करने जैसी होती है। सबसे पहले ऐसी जो आत्माएं होती है उनको जिस भी चीज़ में रुचि होंगी, जैसे पृथ्वी पर किसी को ड्राइंग निकालना पसंद होगा, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, तो ऐसी जो चीज़ें हैं आत्माएं भी इस तरीके से उनको भी किसी चीज़ की एक रुचि होती है। तो वैसे उनको जिस भी चीज़ की रुचि होगी वहाँ पर वो वैसे काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है कि जिनको पृथ्वी पर समझो एक कोई नया पौधा बनाना है, तो उसकी रचना तुम्हें अगर करनी हो तो तुम थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट उसकी तैयार करने की कोशिश करो, अपने हिसाब से तुम कोशिश करो। उनको एक ऊर्जा का हिस्सा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम एक पेड़ बनाने की कोशिश करो, तो उसको वो डेवलप करने की कोशिश करेगी। बाद में उसको कोई परेशानी आई तो बड़ी आत्माओं को वो पूछ सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पर आत्माएं काम करती है। और बहुत सारे वहाँ पर काम होते हैं, जैसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए वहाँ पर स्कूल भी होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और उस तरीके से वो वहाँ पर कार्य करती है। वहाँ पर ढेरों सारे काम होते हैं, जैसे अगर पृथ्वी पर किसी एक मध्यम स्तर की आत्मा पृथ्वी पर उसने बहुत ही अच्छे से जीवन जिया और आत्मलोक में चली गई, तो कुछ वक्त वो आराम कक्ष में वक्त निकालती है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं एकांत में भी वक्त निकालती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो पृथ्वी पर उसने चीज़ें देखी है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके मन पर पड़ा होता है। तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे निकल जाएगा, और बाद में वो अपने काम को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर सकती है। जो बड़ी आत्माएं होती है वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि अभी जीवन में आपके क्या करना है, तुम्हें जिस चीज़ में रुचि हो वो अगर कार्य तुम्हें विकसित स्तर पर लेकर जाए तो तुम्हें किस तरीके से उससे मदद मिल सकती है। तो जो सारा ज्ञान ग्रहण करने का काम है ज़्यादातर जो
मतलब मध्यम स्तर की आत्माएं हैं वो करती है, और उसके साथ साथ उनको जिस सारी चीज़ों में रुचि है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें वो कुछ अच्छा अपना मतलब दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से कार्य मतलब आत्माएं वहाँ पर करती है मध्यम स्तर की। और अगर हम बात करें उच्च स्तर की आत्माएं, मतलब जो विकसित आत्माएं होती है, वो आखिर आत्मलोक में क्या काम करती है। तो ये जो आत्माएं होती है दोस्तों, इनका जो काम है उतना ही बड़ा होता है। उच्च स्तर की आत्माएं मतलब क्या, जिन्होंने जीवन को बहुत ही अच्छे से जाना है और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने बहुत ही अच्छे से साबित कर दिया है। जो मध्यम स्तर की होती है उनको साबित करना होता है, लेकिन जो उच्च स्तर की आत्माएं हैं अब वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने साबित कर दिया है। जैसे IPS वगैरह जो बड़े बड़े अधिकारी होती है, मतलब क्या है कि अभी उनको करियर के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन को उन्होंने समझा है, पढ़ाई को समझा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा अपना योगदान देकर आज बहुत ही बड़े वो मतलब पद पर है। अब उनको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब उसके आगे क्या कर सकते हैं, तो कोई अगर IAS करके कलेक्टर बनता है तो मैं अपने काम को कितना अच्छे से निभाऊं। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि विकसित जो आत्माएं होंगी वो उस पोजीशन पर गई है कि जो पृथ्वी के तौर तरीकों को अब सीख गए हैं, और अब उनको बहुत बड़ा कुछ ऐसा लक्ष्य नहीं होता। तो ऐसे समय में वो आखिर क्या कार्य करती होंगी। तो बहुत सारी ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो ये कार्य करती है कि जैसे पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होने वाली है, तो ऐसे वक्त में जाने के बाद उनको वहाँ पर जाकर उनको कहीं ना कहीं अपने शरीर से मुक्त करना, उनको आने के बाद उनको ज्ञान देने की कोशिश करना। कोई एक बहुत ही ज़्यादा दुखी आत्मा हो या फिर डिस्टर्ब आत्मा हो, तो उसको किस तरीके से ज्ञान देने की कोशिश करनी है। बाद में आत्मलोक के नीचे जो कोई 7वें लोक की आत्मा है, विकसित आत्मा, तो वो 5वें, चौथे, तीसरे ऐसे लोक में जाकर वहाँ के आत्माओं को मदद करने की कोशिश करती है जिसको ज़रूरत है। या फिर वो कुछ मार्गदर्शन, जैसे शिक्षा, मतलब जैसे आत्मा होती है छोटी वगैरह छोटे स्तर की, उनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो बड़ी आत्माएं होती हैं, इनका जो काम है दोस्तों, लेवल है वो भी उतना बड़ा होता है, और वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मध्यम स्तर की आत्मा की हमने बात करी कि कोई एक ऊर्जा का एक कहीं ना कहीं एक पेड़ उनको बनाना है, तो उस पेड़ को और भी किस तरीके से अच्छे से वो बना सकती है, उसमें और कौन से घटक तुम्हें मतलब डालने की ज़रूरत है। एक कल्पना शक्ति से अगर तुम बनाते हो तो वो उसमें और तुम्हें किस बात का योगदान दे सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उस मतलब आत्मा के लिए, और इस तरीके से आत्माएं जो होती हैं आत्मलोक में कार्य करती है। ये जो सारा कार्य है उनके विकसित स्तर पर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लेकिन उस कार्य को पृथ्वी के मतलब काम जो हम करते हैं पृथ्वी पर, उससे हमें रिलेटेड नहीं है। वो पृथ्वी पर हमें मतलब इच्छा हो या फिर ना हो, हमें करना ही पड़ता है। आत्मलोक में वैसा नहीं होता। आपकी अगर दिल से इच्छा हो तो आप करो, नहीं तो शांति से आप एकांत में मतलब भगवान का ध्यान करो या फिर प्रार्थना करो या फिर शांति से बैठो, कुछ भी ना करो तो भी चलता है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि वो मतलब माहौल जो होता है वो एकदम शांति भरा होता है, प्यार भरा होता है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होता दोस्तों। तो इस तरीके से जो आत्माएं हैं आत्मलोक में एकदम शांति से मतलब एक अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर सकती है। जो भी उनकी दिल की इच्छा हो वो उसको बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है आत्मलोक में चलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।